पीटीडी सीजी स्कूल में आपका स्वागत है। आइए तर्क शक्ति पर आधारित एक प्रश्न का हल देखते हैं। प्रश्न है, दिए गए सवाल में MLN के मान ज्ञात कीजिए। MN गुणा 6 बराबर MLN, जहाँ MLN एक 3 अंकों की संख्या है। तो इसका हल देखते हैं। MN गुणित 6, जब MN का 6 से गुणा करते हैं तो आंसर MLN आता है। इस संख्या को विस्तारित रूप में लिखते हैं MN को, तो 10M धन N गुणित 6। इसी प्रकार MLN को भी विस्तारित रूप में लिखने पर 100M धन 10L धन N। यहाँ पर N इकाई के स्थान पर है, L दहाई के स्थान पर है और M सैकड़े के स्थान पर है। 10M धन N का 6 से गुणा करने पर 60M धन 6N होगा। तो इस प्रकार 100M धन 10L धन N बराबर 60M धन 6N। अब 60M को पक्षांतर कर लेंगे बाएं साइड और N को पक्षांतर करते हैं दाहिना साइड। तो इस प्रकार 100M ऋण 60M धन 10L बराबर 6N ऋण N। अब 100 में से 60 को घटाने पर 40 आएगा। तो इस प्रकार 100M ऋण 40M बराबर 100M ऋण 60M का होगा 40M। तो 40M धन 10L बराबर 5N। 6N में से एक N को घटा देने पर 6 और N का गुणा करने पर गुणनफल में इकाई के स्थान पर N मिलता है। जैसे यहाँ पर प्रश्न में लिख रहा है कि जब MN का 6 से हम गुणा करते हैं, MN में इकाई के स्थान पर 6 है और जो गुणनफल आया है MLN, इसमें भी इकाई के स्थान पर N है। MN में इकाई के स्थान पर N है और MLN में भी इकाई के स्थान पर N है। यह तभी संभव है जब हम N के स्थान पर, यह तो शून्य रहेगा, क्योंकि N के स्थान पर शून्य रहेगा तो 6 शून्यम शून्य, तो यहाँ भी शून्य लिखेंगे। वैसे ही N के स्थान पर 2, तो 6 दूने 12, 2 आता है के स्थान पर तो 2। वैसे ही 4, 6 चौक 24, फिर 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा। तो इस प्रकार N का जो संभावित मान है 0 या 2 या 4 या 6 या 8, इन किसी एक में से ही N का मान होगा। इसके आगे चलते हैं। तो समीकरण 1, 40M धन 10L बराबर 5N। तो यहाँ पर जो गुणनफल आया है प्रश्न में MLN, ये गुणनफल है। इसमें M का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि M का मान 0 होने पर MLN 3 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगी। तो 3 अंकों की संख्या तभी रहेगी जब M का मान जो है 0 से बड़ा होगा। तो इस प्रकार 40M धन 10L, इनका जो मान है 40 से बड़ा या फिर 40 के बराबर होगा, क्योंकि जब पूर्ण संख्या का हम योगफल करते हैं तो जो दिया रहता है प्रश्न में उस संख्या से कम नहीं हो सकता, क्योंकि 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल करने पर जो प्रश्न में संख्या दिया रहेगा योग किए जाने वाले, उनमें से उनसे बड़ा या फिर बराबर ही होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि N बराबर 8 ही उपयुक्त संख्या होगा, क्योंकि ये बाएं पक्ष में 40M धन 10L लिखा है। 40M धन 10L, इनका जो योगफल है 40 या उससे ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार यहाँ हम N का मान 8 से जब कम रखते हैं तो 40 से कम हो जाएगा। तो इस प्रकार N का मान 8 ही
उपयुक्त है। तो इस प्रकार 40m धन 10l बराबर 5n, जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको यहाँ लिख लिए। अब n का उपयुक्त मान 8 ही होगा, क्योंकि 8 से कम होने पर 40m धन 10l का योगफल 40 से कम हो जाएगा, जो 40 या 40 के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार 40m धन 10l बराबर 5 गुणित 8, n का मान रख दिए 8, तो 5 अट्ठे 40। अब m और l पूर्ण संख्या है तथा m बड़ा है शून्य से, क्योंकि m शून्य से छोटा नहीं हो सकता या शून्य के बराबर नहीं हो सकता। m का मान शून्य के बराबर होने पर mln जो गुणनफल है वह 3 अंकों वाली संख्या नहीं रह जाएगी। तो इस प्रकार m बराबर 1 तथा l बराबर 0 होगा, क्योंकि 40m धन 10l इसमें जब हम मान रख रहे हैं तो 40 गुणित 1 धन 10 गुणित 0, तो 40 एक कम 40 धन 10 शून्यम 0, तो 40 धन 0 का योगफल 40 होता है। तो इस प्रकार m का मान 1 होगा, l का मान 0 और n का मान 8 होगा। इसका सत्यापन करते हैं तो जैसे कि mn जो दिया हुआ है तो mn, तो m का मान 1 है और n का मान 8 है, तो mn 18 हो जाएगा। तो 18 गुणित 6 करने पर 108 आता है, जहाँ पर m का मान 1, l का मान 0 और n का मान 8 है। तो इस प्रकार m बराबर 1, l बराबर 0 और n बराबर 8 ही इसका आंसर है। चलिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। दिए गए सवाल में mln के मान ज्ञात कीजिए। mn गुणित 6 का आंसर mln होता है, जहाँ पर mln एक 3 अंकों की संख्या है। तो mn को विस्तारित रूप में लिखने पर 10m धन n गुणित 6, उसी प्रकार mln को विस्तारित रूप में लिखने पर 100m धन 10l धन n, इनका 6 से गुणा करने पर हो जाता है 60m धन 6n। फिर 60m को 100m की तरफ पक्षांतर करते हैं और इस n को 6n की तरफ पक्षांतर करते हैं। तो इस प्रकार 100m ऋण 60m धन 10l बराबर 6n ऋण n। तो 100 में से 60 घटाने पर 40, 40m धन 10l बराबर 5n। 6 और n का गुणा करने पर गुणनफल में इकाई के स्थान पर n मिलता है। यह तभी संभव है जब n बराबर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो। फिर समीकरण 1 40m धन 10l बराबर 5n, इसमें हम देख रहे हैं कि गुणनफल mln में m बड़ा होगा 0 से, क्योंकि m यदि 0 होता है तो mln 3 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगी, 2 अंक वाली संख्या बन जाएगी। तो इस प्रकार 40m धन 10l बड़ा या बराबर होगा 40 से, क्योंकि पूर्ण संख्या का योगफल योग किए जाने वाली संख्या से कम नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 40m धन 10l का योगफल 40 या 40 से बड़ा होगा, तो इस प्रकार n बराबर 8 ही उपयुक्त है। तो 40m धन 10l बराबर 5n में जब हम n का मान रख देते हैं तो 40m धन 10l बराबर 5 अट्ठे 40। चूँकि ml एक पूर्ण संख्या है तथा m बड़ा है 0 से, इसलिए m बराबर 1 तथा l बराबर 0 होगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल 40m धन 10l का योगफल 40 आ रहा है समीकरण 1 से। तो इस प्रकार m बराबर 1 तथा l बराबर 0 होगा। तो इस प्रकार m बराबर 1, l बराबर 0 और n बराबर 8 ही इसका आंसर है। धन्यवाद।